वर्णौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार पवन सुत, धरु तुम्हारो ध्यान। मेरे श्रोता बंधुओं, आज एक नई कहानी लेकर के चल रहे हैं। संसार में किस प्रकार एक तो प्रेम सभी प्रकार के होते हैं, उसी प्रेम के ऊपर एक हमने प्रेम कथा लिखी है कि एक सेठ था और सेठ के लड़के का नाम था साहिल। साहिल नाम का लड़का था जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी में कार्य करता था। और बताया है एक साहिल नाम का लड़का था, बड़ा सुंदर और अनोखा था। ऑफिस में कार्य वो करता था, दिन रात दिमाग चलाता था। एक साहिल नाम का लड़का था, एक साहिल नाम का लड़का था, वो मेरे पास आया था। ऑफिस में कार्य वो करता था, दिन रात दिमाग चलाता था। उसी कंपनी में एक विदेश से जो कि अमेरिका पड़ता है, उसी अमेरिका देश से एक लड़की आई थी जिसका नाम था मानी। एक मानी नाम की लड़की थी, वो अमेरिका से आई थी और पहनावे और बोल चाल से सुंदर विशेष दिखलाती थी। भारत के तौर तरीके से वो बहुत ही हिचकाती थी। घर की लाज के कारण से वो साड़ी नहीं पहन
मेरे भक्तों, उसी कंपनी में एक लड़की काम करने के लिए आई जिसका नाम था मायनी। मायनी आज उसी कंपनी में काम करने लगी है। और जो साहिल नाम का लड़का था जो कि अपने देश यूपी में रहता था, आज उसी कंपनी में कार्य करते करते दोनों में प्रेम हो जाता है। और प्रेम हो जाने के बाद में रिंकू भैया जी, वो लड़का उस लड़की को, विदेशी लड़की को अपने घर पर ले जाता है। और घर पर ले जाता तो उसकी माँ उससे बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि वो अमेरिका से आई थी, कोई नीति नियम नहीं थे उसके अंदर, बल्कि वो भी पहनने ओढ़ने का भी ढंग नहीं था। आज भारत की संस्कृति उसके अंदर नहीं थी। तो साहिल की एक बहन थी जो अपने ससुराल से मायके आई गई थी और मायके में रह रही थी। उस समय वो गर्भवती थी। आज वही लड़की अपनी मैया से कहने लगी है, कोई बात नहीं है माँ, भाभी सब कुछ सीख जाएंगी। और बोली है समझा करके, माँ मैया भावज बड़ी प्यारी रे, जाया मेरे कासे आई। घर की लाज के कारण ही संस्कार नहीं इसमें, सुनो मात बतलाई। और मेरी मात भाभी को दूंगी नियम में बताए, और रहन सहन और मातृभाषा दूंगी से बताए। बोली मैयारी, बोली मैयारी, भाभी अभी जान है, जाए माए बात को जान। बोली मैयारी, मेरे प्रिय भक्तों, आज वो बेटी समझाने लगी है कि माँ कोई बात नहीं है, विदेश की है, धीरे धीरे भारत के संस्कार आने लगेंगे, आप उन पर ज्यादा डांट फटकार ना लगाएं। आज वह मायानी अपनी सासू के जो संस्कार थे वो निभाने लगी है, धीरे धीरे नियम निभाने लगी है। और बताया जाता है रोज नियम से उठ कर के मानी, रोज नियम से उठ कर के मानी, गृह कार्य रोज करवाती है। रोज नियम से उठ करके घर के कार्य करवाती है। रोज नियम से उठ करके मानी गृह कार्य करवाती है। और जो उसका पति था साहिल, पति सेवा से ही सर्वभक्ति, पति सेवा और सर्वभक्ति कुछ बातों को भूल जाती थी। ऐसा ही नहीं, सासू की सेवा करती थी,
रखती थी, लेकिन पड़ोस के लोगों से, लेकिन पड़ोस के लोगों से वो बतलाने में हिचकाती थी। करके मानी ग्रह कार्य रोज करता, मेरे श्रोता बंधुओं, आज वो मानी अपने घर में सारे कार्य करवाती है और जैसा कि सासू माँ ने बताया उसी प्रकार से कार्य करती है। अपने पति साहिल का बहुत ही ख्याल रखती है, लेकिन भैया विदेशी लड़की है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। धीरे धीरे एक समय बाद जब साहिल के बहनोई जिसका नाम था विक्रम वो घर पर आया और जैसे उसने जब द्वारे पर आए हैं दामाद जी तो सासू ने बड़ा ही सम्मान किया है विक्रम का। और जिस समय उस लड़की माँ ने न देखा है कि हमारे नंदोई साहब आ चुके हैं तो पैर छूने की जगह है वो उनसे हाथ मिलाने लगी, उनके गले लगने लगी है। ये सब देख करके आज सासू माँ बड़ी ही क्रोधित हुई और क्रोधित होकर के मानी को चिल्ला दिया, कहने लगी जब तुम्हें संस्कार नहीं आते हैं तो तुम क्यों आ जाती हो सबके सामने। जिस समय विक्रम ने अपनी सरेज को देखा है तो भैया जिस समय नंदोई साहब ने अपनी सरेज को देखा है तो नियत बिगड़ गई। उसी समय विक्रम ने देखा सरेज को और पहली नजर में प्यार हुआ। विक्रम ने देखा है हमारी सरेज जो विदेश से आई है बड़ी ही सुंदर है, ऐसा ही नहीं विक्रम ने देखा सरेज को और पहली नजर में प्रेम हुआ। इतनी सुंदर इतनी प्यारी इतनी सुंदर वो प्यार हुआ इकरार हुआ। और विक्रम सोचने लगा है मेरा तो एक ही साहिल है, एक ही साला है और एक ही सरेज है। विचार करने लगा इकलौता साहिल साला है, इस घर में बस नहीं चल पाएगा। अपनी सीमा गर्व पीड़ित है, साले को पता नहीं चल पाएगा।
मेरे श्रोता बंधुओं, आज बहनोई साहब ने जैसे ही सरोज को देखा है तो पहले ही नजर में उन्हें प्रेम हो गया। एक बार की बात है, विक्रम की पत्नी साहिल की जो बहन थी वो गर्भ से पीड़ित थी, तो उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। तो उस समय विक्रम किसी कारणवश घर पर आ जाते हैं और अपनी सरोज को अकेला देख लेते हैं। तो एक बात कहते हैं कि सरोज जी एक बात कहे तो बुरा ना माने। क्या बोले हैं? आज नंदोई साहब बोले हैं सरोज से, भैया रिंकू देखा तुमको जब से ओ प्यारी, देखा तुमको जब से ओ प्यारी, दिल तुम्हारे ही खातिर मरेगा। देखा तुमको आज नंदोई साहब कहने लगे हैं कि सरोज जी बुरा ना माने, हम अपने दिल की बात बता रहे हैं। बोले देखा तुमको जब से ओ प्यारी, दिल तुम्हारे ही खातिर मरेगा। दुल्हन तो तुम्ही को बनाऊंगा, दुल्हन तो तुम्ही को बनाऊंगा, ना करोगी ये आशिक मरेगा। देखा तुमको और एक बात तो कहने लगे हैं सरोज जी, हमने जब से आपको देखा है ना तो हम आपको बहुत चाहने लगे हैं, बुरा ना मानना। बोले संगमरमर का है बदनवा, चांदनी रात में ये चमकेगा। और दिल जान से करते हैं प्यार, दिल जान से प्यार करूंगा, ना करोगे ये आशिक मरेगा। और कहने लगे हैं ताजमहल की सुंदर ये मूरत, प्रेम अमर मेरा रहेगा। और मैं बन कर के मुमताज तेरा, मैं बन कर के मुमताज तेरा, संग हाथों में हाथ रहेगा। जब से देखा है तुमको प्यारी, दिल खातिर तुम्हारे मरेगा। मेरे प्रिय भक्तों, आज नंदोई साहब कहने लगे हैं सरोज से, बुरा न मानना, हम अपने दिल की बात बता रहे हैं, हमें आपसे प्रेम हो गया है। उसी समय मेरे श्रोता बंधु, आज वो मानी कहने लगी है
कि भाई साहब ये बात तो बहुत गलत है। आपको पता है कि साहिल हमसे कितना प्रेम करते हैं और उनके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज मेरे श्रोता बंधुओं, आज नंदोई साहब जो थे वहां से चले जाते हैं और यही बात जब साहिल घर पर आता है तो माँ ने रोकर के कहने लगी है कि साहिल, जो आपके जीजा जी हैं वो बड़े ही खराब हैं। आज उन्होंने हमसे बहुत ही गलत कहा। कहने लगे हैं, माँ ने कहने लगी है मुझे इंसाफ चाहिए। अब जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं इस घर में नहीं रहूंगी साहिल। उसी समय माँ ने कहने लगी है रो करके कि साहिल, आज मेरे साथ में तुम्हारे जीजा जी ने बहुत गलत किया है। बोले, मानी ने रो कर कहा साहिल घर में इंसाफ नहीं, और लड़की विदेश की देश को चरित्र नहीं है खरा। मेरे प्रिय भक्तों, आज साहिल कहने लगा है कोई बात नहीं है मानी, तेरा इंसाफ जरूर होगा। अब जब तक मैं हूं तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। और साहिल ने उसी समय जोश भरी आवाज में कहा है, मानी साहिल बोला मानी इंसाफ, साहिल बोला सुन ले मानी इंसाफ तुझे दिलाऊंगा, इंसाफ तुझे मैं दिलाऊंगा। साहिल कहने लगा है, मानी रोवो ना। साहिल बोला सुन ले मानी, साहिल बोला सुन मानी इंसाफ तुझे मैं दिलाऊंगा, इंसाफ तुझे मैं दिलाऊंगा। जब दूसरा दिवस हुआ है तो उसी समय साहिल ने एक खेल रचा और मानी से कहा कि उसे बहका करके, उसे बहला फुसला कर अपने कमरे में बुला लेना और मैं खिड़की से वीडियो बना लूंगा। बोला, दूसरा दिवस जब हुआ और ये दूसरा दिवस जब हुआ, जीजा का पीछा किया उसने, जीजा का पीछा किया उसने। मानी के कमरे में जा पकड़ा, मानी के कमरे में जा पकड़ा, बोली
मेरे प्रिय भक्तों, लड़की चाहे विदेश की हो या अपने भारत की, वो कभी गलत उसके साथ में हुआ वो कभी सहन नहीं कर सकती है। और एक बात है भैया, उस साहिल ने अपने जीजा का खून कर दिया है। उसी समय मानी के कमरे में जाकर के उसे गोली से मार दिया। इसलिए क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरो वीरो बलवान तलक झुक जाता है। क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरो वीर बलवान तलक झुक जाता है।